नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन विधानसभा में गर्मी का माहौल दिखाई दिया। शीतकालीन सत्र के पहले दिन कई अहम मुद्दों पर बहस हुई, नोकझोंक हुई। कुछ मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ। जहां एक और अपराधियों और नशा तस्करों पर सरकार के एक्शन और जहरीली शराब के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष घेरता नजर आया। वहीं शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खराब सड़क और बिजली काटने का मुद्दा उठाया। इन सब मुद्दों पर मंत्रियों ने जवाब भी दिया। इसके अलावा एमपी की तर्ज पर एमएलए लेट की मांग की गई, जिस पर खूब तीखी बहस हुई। कुल मिलाकर देखा जाए तो चर्चा रही। सदन वॉकआउट जैसी स्थिति में नहीं था, लेकिन तीखी नोकझोंक पहले दिन दिखाई दे गई है। यानी शीत सत्र में गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। सरकार ने कई विधेयक भी आज रखे हैं। चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। विजेंद्र रेड्डी जुड़ गए इंडियन नेशनल लोकदल से। आपका स्वागत है। सबसे पहले चौहान साहब, मुझे यह बताएं कि सत्र की शुरुआत हुई, सरकार कह रही थी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और सरकार की पूरी तैयारी है, हर सवाल का जवाब देगी। लेकिन आज देखने को मिला कि बहुत सारे सवालों पर विपक्ष ने असंतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार के जवाब ठीक नहीं है और सरकार के जवाब से वो संतुष्ट नहीं है। देखिए वरुण जी, सरकार पूरी तैयारी के साथ सदन में है। प्रतिपक्ष जो सवाल पूछ रहा है उनके कमोबेश हर सवाल के सटीक और तथ्यों पर आधारित जवाब हरियाणा की विधानसभा के पटल पर विभिन्न मंत्रियों ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। रही बात विपक्ष के संतुष्ट होने न संतुष्ट होने की, तो इसको इस रूप में समझा जा सकता है कि जिसको सवाल उत्तर तलाशने के लिए करने हो, जो जानकारी लेने के लिए या जनहित में प्रश्न कर रहा हो, उसको आप संतुष्ट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन जब सवाल करने वाले की मंशा उसके पार की हो, उसके अलावा हो, उसको सवाल करने के लिए सवाल करना हो या बवाल करने के लिए सवाल करना हो या इस मंशा के साथ सवाल करना हो कि आप जो भी कह लें, आप जो भी जवाब दे लें, मैं तो संतुष्ट होने वाला नहीं हूं, तो फिर कोई भी किसी को समझा नहीं सकता। ये कुछ वैसी बात है कि सोए हुए वरुण जी को मैं जगा सकता हूं, थोड़ा हिला डुला कर, शोर मचाकर, पुकार कर, लेकिन वरुण जी जागे हुए हों, जानते हो कि वो जागे हुए हैं और सोने का संकेत देना है, मैसेज देना है, मुझे नहीं जगाया जा सकता, ये संदेश देना है। तो भाई वीरेंद्र सिंह चौहान ढोल नगाड़े बजा लें, कीलें चुभा लें, भाले चला लें, वरुण जी नहीं जागने वाले। तो वरुण जी वैसे समय पे सोते हैं, समय पे जागते हैं। मुझे अच्छा लगा ये जान के। मैं तो प्रतिपक्ष की बात कर रहा हूं। अगर मैं वेद प्रकाश जी का नाम ले देता तो वो बुरा मान जाते। मुझे मालूम है आप मुस्कुराएंगे इस बात पर, इसलिए मैंने आपका बहाना, आपको माध्यम बनाया है। नहीं चले, कोई तो हमने उत्तर दिया, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। विजेंद्र रेड्डी जी, भाई एक बात थी, आप लोगों ने जो मुद्दे उठाए और बुलडोजर का मुद्दा था, अगर हरियाणा के गृह मंत्री ये कहते हैं कि या तो बदमाशी छोड़ो या हरियाणा, तो इसमें गलत क्या है? अगर कोई बदमाशी करता है या गलत तरीके से आमदनी जुटा करके प्रॉपर्टी जोड़ता है, तो सरकार का फर्ज बनता है ऐसे तत्वों को रोकना। और गैर तरीके से यदि कोई ऐसा संवैधानिक तरीके से कोई प्रॉपर्टी ऐड की गई है, उसको विध्वंस करना भी सही सरकार का काम है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ उठता है जो अभय सिंह जी ने विधानसभा में उठाया है। वरुण जी, आप उनकी बात समझिए ध्यान से। वो क्या कहते हैं कि एक परिवार में 10 मेंबर हैं और 10 मेंबर ने सामूहिक रूप से कोई प्रॉपर्टी जोड़ ली, अपनी बना ली। उसमें हो सकता है एक भाई ने गलत तरीके से प्रॉपर्टी कमाई और प्रॉपर्टी को जोड़ लिया। उस एक की गलती को बाकी 9 को उसका खामियाजा क्यों भुगतना पड़े? अभय सिंह जी ने ये प्रश्न उठाया है विधानसभा में। मैंने सुना उनको कि भाई उस 9 को सजा क्यों दी जा रही है? आप इसकी वेरिफिकेशन कीजिए, आप जांच पड़ताल करवा लीजिए। अगर वो 9 के 9 भी उसी के काम में संलिप्त हैं, देन यू शुड टेक एक्शन। यदि वो 9 अपनी ईमानदारी से 10 लोगों की कमाई कमा करके उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को जोड़ा है, तो उस एक की सजा बाकी 9 को नहीं मिलनी चाहिए। और उन्होंने एक बड़ा उदाहरण भी दिया है, सिरसा गांव के गंगा गांव का उन्होंने उदाहरण दिया
कि गांव की पूरी पंचायत उनके पास आती है और वो कहती है कि इसको नोटिस मिला है, ये इन्होंने बेचारों ने बड़ी मेहनत से अपना मकान बनाया है, अपना घर बनाया है, इनका कोई कसूर नहीं, इनकी फर्ज जांच लीजिए, तसल्ली कर लीजिए, ये इनकी अपनी घरेलू जमीन जायदाद है और इन्होंने कमा करके बनाई है, तो उसको भी अगर सरकार गिराती है तो ये गलत है वरुण जी, ये बिल्कुल सरासर अन्याय है और उस आदमी के साथ अत्याचार है। ठीक है। देखिए, जीवन में बड़ी मुश्किल से एक मकान बनता है जी। जो सर ढकने के लिए छाया बनती है, अगर उसको एक तानाशाही तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उसको गिराया जाता है तो वास्तव में बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही निंदनीय ये बात है। हाँ, अपराधी को है तो उसको सजा दो, वो ठीक है। सही। ठीक है चौहान साहब, गलती एक की सजा पूरे परिवार को, ये न्याय नहीं है। देखिए वरुण भाई, गलती की सजा गलती करने वाले को ही मिलनी चाहिए। सरकार का आग्रह और संकल्प भी यही है। जी। सरकार किसी कीमत पर आपकी गलती की सजा वीरेंद्र को और वीरेंद्र की गलती की सजा विजेंद्र को नहीं दे सकती, न देना चाहती है। हम ये सुनिश्चित करने के प्रतिबद्ध हैं कि अपराधी को जो सजा मिलनी है वो अपराधी को ही मिले और किसी भी कीमत निर्दोष, चाहे उसका परिजन ही क्यों ना हो, कोई मित्र क्यों ना हो, वो पीड़ित प्रताड़ित न हो। लेकिन इस प्रक्रिया में वरुण भाई, जज बनने का काम अगर इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला बनेंगे और वो घोषणा करेंगे कि फलाना निर्दोष है और फलाना सदोष है, अपराधी है, तो काम नहीं चलेगा। विधायक की भूमिका ऐसे मामलों में निर्णय देने की नहीं है। किसकी प्रॉपर्टी है, कैसे बनाई गई है, इसकी जांच पड़ताल करना ये किसी विधायक के मंत्री का काम नहीं है, ये अधिकारियों का काम है। और हमने अधिकारियों को ये कहा हुआ है कि निर्दोष प्रताड़ित नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए और दोषी बचकर भागना नहीं चाहिए। एक वाक्य में एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इस मामले का कोई साम्य नहीं है, मैं पहले कह रहा हूं, परंतु आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी निर्दोष ग्रामवासियों का सहारा ले लेते हैं, घर में घुसेंगे और उनको अपनी ढाल बना लेंगे। उनको ये मालूम है कि सेना ग्रामवासियों पर, साधारण नागरिकों पर कार्रवाई नहीं करेगी, इसलिए उनका ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं बहुत बार। तो मिलती जुलती परिस्थिति में अगर कोई अपराधी, कोई शैतान, कोई तस्कर, कोई नशा फैलाने वाला, मैं तो उसको भी आतताई और आतंकी कहता हूं, ऐसा व्यक्ति अपने परिवार, परिजनों और निर्दोषों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहेगा और वो ढाल की तौर पे इस्तेमाल होने के लिए तैयार होंगे तो उनको भी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा अभय सिंह जी से भी और इनेलो से भी कि वो गलत लोगों की ढाल न बने और निर्दोष को बचाने का काम मेरा भी है और विजेंद्र जी का। ठीक है, आता हूं जी जी, ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी के पास आता हूं मैं। विद्रोही जी, सरकार ने कहा वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। पहले दिन के सत्र के बाद आपको लगा, क्योंकि सत्र लगातार चला, सवाल जवाब हुए, नोकझोंक हुई, तो ये माना जाए कि जो भी सवाल विपक्ष के हैं सरकार जवाब तो दे रही है? वरुण जी, आपको, विजेंद्र जी को, चौहान साहब को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और कुछ देर से जुड़ने के लिए क्षमा चाहता हूं। देखिए, आज जो सत्र हुआ है उसमें एक तो क्वेश्चन आवर हुआ है। अब क्वेश्चन आवर के अंदर कौन से सवाल लगेंगे ये अध्यक्ष जी तय करते हैं, कोई प्रक्रिया है पर्चियों की या जैसा भी सिस्टम होता है। तो जिन विधायकों के प्रश्न लगे उन्होंने सवाल पूछे। दूसरा, जीरो आवर हुआ। जीरो आवर में विधायकों ने अपने सवाल पूछे, वो भी अध्यक्ष जी के हाथ में है। पर आज जितनी भी कार्रवाई हुई वो स्मूथली चली और जो दोपहर बाद का सेशन था वो सरकार के विधायी कार्यों का हुआ। असली मुद्दे कल से उठने शुरू होंगे। आज का जो संभव था, प्रश्नकाल में तो केवल प्रश्न और पूरक प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं और शून्यकाल की ये प्रक्रिया है कि सरकार चाहे तो किसी मुद्दे का जवाब दे, चाहे तो ना दे। तो शून्यकाल में उठाए गए विधायकों के सवालों के जवाब तो सरकार ने नहीं दिए, वो परंपरा भी नहीं है, वो सरकार की मर्जी है, चाहती या नहीं चाहती। और जो प्रश्नकाल था, उस प्रश्नकाल में एक सवाल को छोड़कर मैं समझता हूं आज ठीक ठाक सदन की कार्रवाई चली है और अपेक्षा करते हैं कि कल भी है, परसों भी ऐसे ही चलेगी। लेकिन आपके कहने में था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सड़कें ठीक नहीं थी, बिजली काट दी गई। देखिए, कोई
भाजपा के साथी कह रहे हैं, भी एक चैनल पर मैं जुड़ा हुआ था भाजपा और जसपा की, बोलो हम गलत कह रहे हैं, सड़कें चकाचक है। भाई क्या कर ले, जो मानने को तैयार नहीं। अब कोई हम ग्रामीण सड़कों पर तो गए नहीं थे। दिल्ली अलवर जो हाईवे है, जो नूह और फिरोजपुर का से गुजर कर राजस्थान में जुड़ता है, वो हमने तो देखा नहीं। सारे देश के पत्रकार थे, हरियाणा के पत्रकार थे, सबने अपने कैमरों में देखा कितने गड्ढे पड़े हुए थे। और फिर भी सरकार अगर ये बेशर्मी से कहे गड्ढे नहीं थे, तो क्या किया जा सकता है। वही कह रहे हमने बिजली नहीं काटी। अरे भादस गांव में, जिस गांव में कैंप था, सारे पत्रकारों ने अपनी आंखों से देखा, ग्रामीण लोगों ने कहा, लोकल मीडिया में छपा, बिजली वालों ने स्वीकार किया, हाँ 8-10 घंटे बिजली नहीं रही। उनका एक बिजली मंत्री का एक्सक्यूज था कि हमने इसलिए काटा भाई किसी को वो एक्सीडेंट ना हो जाए। अरे आपने सड़क की नहीं काटी, आपने भादस गांव में जहां कैंप था वहां की काटी है। वहां लोग खंभों में किसी लिए चढ़ते, और कहा थोड़ी देर के लिए काटी, घंटा 1.5 घंटा। और लोकल जो बिजली अधिकारियों ने क्या कहा कि भाई हमने थोड़ी देर 1-1.5 घंटा काटी, फिर फीडर पे टाइम नहीं था, बदल गया। एक्चुअल के अंदर 10 से 12 घंटे बिजली काटी है, और ये जानबूझकर काटी है। जब आपको पता था राहुल गांधी का यहाँ कैंप है, तो आप एक दिन बिजली मान लो, फीडर का टाइम नहीं था, मैं सरकार अधिकारियों की बात मान लेता हूं, एक दिन दे देते, कौन सा आफत टूट जाती। क्या मोदी जी के कार्यक्रमों के लिए ऐसा नहीं किया जाता? क्या मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों के लिए ऐसा नहीं किया जाता? पर सरकार ने अवरोध पैदा करना था, और अवरोध पैदा कर भी कह रहे कि हमने कुछ नहीं किया। अब क्या किया जा सकता है? ठीक है, जवाब दे देते हैं हमें कुछ नहीं भाई। ठीक है, चौहान साहब, विद्रोही जी कह रहे हैं कि ये सारी स्थिति थी और अब आप लोग पलट रहे हैं बात से। चौहान साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, कहीं म्यूट तो नहीं हो गया है? हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। वरुण जी, सदन में कांग्रेस पार्टी के विधायकों द्वारा उठाए गए उन सवालों का, जिनका हवाला विद्रोही जी दे रहे हैं, उत्तर बिजली मंत्री जी ने दिया। कहीं पर बिजली थोड़ी बहुत काटनी पड़ी तो उसके कुछ तकनीकी कारण रहे, लोगों को नुकसान न हो। कांग्रेस के ही कार्यकर्ता राहुल गांधी के स्वागत में उत्साह से कई खंभों पर भी चढ़ रहे थे, जिसका जिक्र भी स्वयं हमारे विद्रोही जी ने किया। लोगों को हानि न हो, जनता को हानि ना हो, जनसाधारण को हानि ना हो, इसलिए बिजली की कटौती यहां वहां थोड़ी बहुत हुई होगी। मैं ये कहता हूं कि एक दिन बिजली मान लो उस गांव में कट भी गई किसी कारण से, तकनीकी कारण से, जहां राहुल गांधी रुके थे, तो उससे हरियाणा के साधारण लोगों को, हरियाणा के कांग्रेस जनों को और वेद प्रकाश जी को भी घना नुकसान नहीं हुआ। राहुल गांधी तो यात्री हैं, उनको थोड़ी बहुत असुविधा हो गई तो इतना बेहाल, बेचैन या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास तो बहुत साधन है, एयर कंडीशनड वो ट्राले लेकर चल रहे हैं, 5 स्टार होटल जैसी जिनमें सुविधाएं हैं। तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा उस पर हल्ला करने की गुंजाइश है। मैं एक बात कहता हूं, वेद प्रकाश विद्रोही जी, जैसी बिजली की व्यवस्था वेद प्रकाश विद्रोही जी की पार्टी 2014 में हरियाणा में छोड़कर गई थी, अगर उतनी बिजली हरियाणा के गांव में आ रही होती तो राहुल गांधी अंधेरे में ही सोते। मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूं, उस सरकार के प्रतिनिधि के नाते बात रख रहा हूं। जिस सरकार ने हरियाणा के 5500 से अधिक गांवों में 24 घंटे आबाद बिजली की व्यवस्था की है। आपके जमाने में शायद एक आध गांव भी नहीं था जहां 24 घंटे बिजली जाती हो, बिजली आती हो। जाती हो से तो यूं लगेगा कटती हो। तो हमारे समय में तो बिजली साधारणतया जाती नहीं है, और आपके राज्य में बिजली गांव में साधारणतया आती नहीं थी। तो हमने चीजों को पलट दिया है। एक दिन राहुल गांधी का 5 स्टार कारवां, 7 स्टार कारवां जा रहा था, काटनी पड़ी, किसी असुविधा हो गई उनसे, उससे ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उससे आप नागा परेशान हो रहे हैं, बेवजह परेशान हो रहे हैं। परेशानी तो आपको 14 से पहले होनी चाहिए थी, जब रेवाड़ी शहर को 24 घंटे बिजली मिलती थी, रेवाड़ी शहर के गांवों को नहीं मिलती थी, जब करनाल शहर को 24 घंटे बिजली मिलती थी, मेरे गांव में बिजली 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे आती थी। परेशानी का दौर तो वो था। हम गांव की चिंता करने वाले लोग हैं, हम गांव की बेहतरी के लिए वहां बेहतर बिजली, सड़क, पानी पहुंचाने वाले लोग हैं। आइए लोगों की बात करें। राज दुलारे कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको भी नहीं, देश को भी नहीं। चिंता करेंगे वेद प्रकाश विद्रोही जी के गांव की।
वहां चलिए। बिजली ठीक ठाक आ रही है कि नहीं, कोई बाधा हो, संकट हो, विद्रोही जी बताइएगा, मैं और आप दोनों ठीक करवा लेंगे मिलकर। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं भाई हरियाणा विधानसभा में हरियाणा के मुद्दे उठे तो बेहतर है, एक उसे एक यात्रा को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। विद्रोही जी आऊंगा, एक बार रेणु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आता हूँ। आ नहीं, रहा हूं। मैं इनकी बात का जवाब दूंगा, तो उसके बाद नहीं, आपने मुझे कहा था जवाब देना पड़ेगा। मैं बीच में नहीं बोलता, मैं असत्य पर बोल रहा हूं। इन्होंने कहा कि 5 स्टार की सुविधाएं, अरे झूठ बोलने से कुछ तो बात आ जाओ। आज भी प्रमाणों के साथ आपकी पोल एआईसीसी हेडक्वार्टर में खोली, पत्रकारों को वो सारे कैंटर दिखा दिए, रिपोर्ट कहीं 5 स्टार की सुविधा नहीं है। असत्य मत बोलो, सत्य बोलो, सत्य हमें तो आचरण आने नहीं देते करो। हैं। आप पैदाइशी झूठ मीडिया ने बोलना रिपोर्ट किया। और षड्यंत्र करना छोड़ो, मैं इतना कहना चाहता हूं। आप नेहरू साहब के पास चले जाओ। ठीक है। आपकी गोदी में बैठकर, वरुण जी, कांग्रेस की रुकिए, गोदी रुकिए। में बैठकर रिपोर्ट करने वाले मीडिया ने बताया है। चौहान साहब, हमें चौहान तो साहब, मैं आप आता हूँ। आने रेणु नहीं जी का एक देते सवाल है अरे वो आपके आपके लिए। ये चलते चर्चा यही हैं, अटक जाएगी, आपके पेड़ चर्चा पर यही है अटक वो जाएगी। ठीक है, रुकिए, पत्रकार। रुक जाइए, मेरे से रुकिए, पोल मत खुलवाइए रुकिए, ज्यादा। रुकिए, रुकिए। रेणु साहब बोलिए। विजेंद्र जी। हाँ, देखिए वरुण जी, एक तो निवेदन चौहान साहब से भी ये मेरा है, भाई ठीक है आप सत्ता में हैं, लेकिन हम भी हैं राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, हमारा समय आप ना ले प्लीज, आपसे निवेदन है। दूसरी बात यह है कि देखो वीरेंद्र जी बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता है, लेकिन आज जो बात इन्होंने कह दी, मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा प्रदेश का दिल दुखेगा इस बात से। इन्होंने जो बुलडोजर चलाने को और उस जो गैर तत्व है, जो अपराधी तत्व है, उनका मकान गिरानों की तुलना जम्मू एंड कश्मीर से करने का काम किया। इन्होंने कहा वाक्य बोला था जम्मू कश्मीर में, उसमें सामने नहीं है। मैंने पहले कह दी थी ये बात। इन्होंने कहा ये बात मैंने पहले किया था ना विजेंद्र जी, भूल गए आप। आतंकवादी वहां के लोगों को ढाल बना करके अपनी आतंकी कार्रवाई करते हैं। यदि हरियाणा प्रदेश में भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो देखिए वरुण जी, कितनी बड़ी बात ये लोग बोलते हैं। हरियाणा प्रदेश को जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों के साथ जोड़ने का काम करते हैं। ये बहुत ही घृणित बात गलत काम करने वाला जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में एक जैसा ही होता है। आपको माफी मांगनी चाहिए वीरेंद्र जी। हरियाणा प्रदेश में ये नहीं है, हरियाणा प्रदेश की वो रीति है, हरियाणा प्रदेश का वो रिवाज है। अगर बेटा गलत काम करता है तो पिताजी कान पकड़ के बाहर निकाल देते हैं कि ऐसे नालायक की मुझे जरूरत नहीं। फिर समस्या कहाँ है? हरियाणा की ये परंपरा है, हरियाणा की। आप वहां के साथ नहीं जोड़ सकते को। नहीं घुसने देती है। बाहर से कोई सामान उठा करके ले आता है तो कहते हैं जाओ उसका पहले वापस दे करके आप फिर घर के अंदर एंट्री करना। यहाँ की परंपरा अलग है, वहां की परंपराएं अलग है। मैं फिर कहता हूँ, अगर कोई अपराधी है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चाहते हैं कि उस अपराधी को सजा मिले, दोषी को सजा मिले, उसकी प्रॉपर्टी को विध्वंस किया जाए, लेकिन उसके साथ उसके परिवार को ना सजा दी जाए, उसके साथ उसके परिवार की प्रॉपर्टी को विध्वंस ना किया जाए, उसके परिवार को उसकी सजा ना मिले। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि बिजली सर ऐसा है चौहान साहब, बिजली जो काटी गई थी वहां जानबूझ करके काटी गई थी। आप कहते हैं कि हम 5500 गांव में बिजली अबाध रूप से दे रहे हैं। अरे अभी देखना 2 महीने बाद क्या हालात होंगे। पिछले भी आपने भी डिबेट पर आए, मैं भी आया, किस प्रकार से लोगों ने धरने प्रदर्शन किए। आपके राज्य में एक भी यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई गई, बिजली का कोई प्लांट नहीं लगाया गया। वही पुरानी बिजली जो है वो आप जो है ना उसको भी सप्लाई नहीं करते हो। जब एक राष्ट्रीय स्तर का नेता आता है वहां आप कहते हो टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, नहीं आ सकता। कहीं भी बिजली में टेक्निकल फॉल्ट आता है 15 दिन में लाइट ठीक हो जाए, 15 मिनट में लाइट ठीक हो जाते हैं, और वहां पूरी की पूरी रात। और फिर कहते हैं कि उसका टर्म नहीं थी उसके बाद तो स्पेशल चलाई जा सकती थी। बेशक वो परेशान नहीं हुए, बेशक वो कंप्लीट कर ले बस। सरकार ने जो अपनी नीयत दिखाई है, एक लोकतांत्रिक अधिकार का हनन करने का काम किया है, ये निंदनीय है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। और जो इन्होंने कहा कि अभय सिंह जी जज ना बने, अभय सिंह जी जज नहीं बन रही। अभय सिंह जी जो है आपकी सरकार की कार्य प्रणाली की आवाज उठा रहे हैं। आपने जो जाति करनी है आप करेंगे क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप पावर में हैं। उन्होंने लोगों गांव की पूरी पंचायत उनके पास आई और पूरी पंचायत ने आकर के उनको निवेदन किया कि हमारे साथ अन्याय हो रहा, हमारी मदद करो। अभय सिंह जी जनता की आवाज को, ठीक है, जवाब लेता हूं। चौहान साहब जवाब दीजिए, फिर मुझे जाना है आगे। बाकी आपके हाथ में पावर है, आप जो चाहें। ठीक है विजेंद्र जी आ गए, चौहान जी जवाब दीजिए।
बहुत विनम्रता से मैं विजेंद्र जी को ये बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी बात की शुरुआत यहीं से की थी कि दोनों स्थितियों का एकदम साम्य नहीं है। जम्मू कश्मीर और आतंकवाद ग्रस्त है। हरियाणा में हम नशे के तस्करों की बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा था और फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सुनो भाई साहब सुनिएगा, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि कोई अपराधी, चाहे वो आतंकी हो, चाहे वो नशा तस्कर हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे नागालैंड का हो, चाहे हरियाणा का सिरसा का हो, अगर कोई अपराधी अपने निर्दोष परिवार वालों की आड़ लेकर उनको ढाल बनाकर अपराध करेगा तो सरकारी कार्रवाई का सामना ढाल बनने वालों को भी आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है। हम सुनिश्चित करेंगे, विजेंद्र जी विश्वास मानिए, एक भी निर्दोष हरियाणवी का नुकसान हो यह सरकार की मंशा नहीं हो सकती, नहीं है। विश्वास कीजिए हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर अभय सिंह जी किसी निर्दोष के बचाव में खड़े हैं तो मैं भी मेजे थपथपा के उनका अभिनंदन करना चाहूंगा, परंतु जाने अनजाने में भी अपराधियों का साथ देना यह अपराध ही है। आपकी पार्टी पर विजेंद्र जी अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप आपके सत्ता में रहते हुए लगते रहे हैं, सार्वजनिक रूप से मीडिया ने उस तरह के आरोप लगाए हैं। इसी तरह से मैं हमारे मित्र एक बात और मेरे मन में आ गई, विजेंद्र जी मुस्कुराना, इस पे गुस्सा नहीं मानना। पिछले 2-3 दिन से विजेंद्र जी वो कांग्रेस की यात्रा की तारीफ में बोल रहे हैं, उनके बचाव में आकर खड़े हो रहे हैं। जहां कांग्रेस के प्रवक्ता फेल हो जाते हैं वहां तलवार लेके हमारे विजेंद्र भाई खड़े हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 दिनों से इनेलो और कांग्रेस के बीच कुछ चल रहा है, कोई घालमेल की बातें हो रही हैं या मेल की बातें हो रही हैं। अगर कोई इस तरह का ठगबंधन गठबंधन होने वाला है तो मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं चाहूंगा वरुण भाई आप भी शामिल हो जाए इसमें। नहीं भाई, मैं शुभकामनाएं नहीं, मेरे को सिर्फ जानना है कि वो हो क्या रहा है। वो तो खैर एक अलग बात है, वो दिलचस्प। सरकार के खिलाफ तो कोई भी बोलेगा ही, विरोधी जो है। मैं लंबे समय तक इस प्रदेश में पत्रकारिता करता रहा हूं और अब मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं। मेरे पत्रकारिता के जीवन में और मेरे प्रवक्ता बनने के बाद मैंने आज तक इनेलो के किसी प्रवक्ता को इतना प्रेम बरसाते हुए राहुल गांधी, गांधी खानदान, कांग्रेस पार्टी पर कभी नहीं देखा। कुछ तो है जो पक रहा है। वरुण जी छोटा जवाब दीजिएगा, विद्रोही जी इंतजार कर रहे हैं। हाँ वरुण जी, देखिए मैं कांग्रेस की ना बढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस के प्रति में प्रेम दिखा रहा हूँ। एक संवैधानिक जो हमारा फर्ज होता है, मैं उस संवैधानिक फर्ज की बात कर रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की भूपेंद्र हुड्डा की जो सरकार है और पार्टी है वो वीरेंद्र चौहान जी की ही बी टीम है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से मिली हुई है। लेकिन जो संवैधानिक अधिकार का हनन किया गया, आज इनका किया है, कल किसी और का करेंगे, उस बात को हम उठा रहे हैं और बार बार उठाते रहेंगे, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार सभी को मिलना चाहिए, उसके अंदर बाधा पैदा नहीं करनी चाहिए। ये मेरा कहना है। लेकिन मेरा कोई विशेष प्रेम कांग्रेस के प्रति नहीं है। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, ये तो बीजेपी की बेटे में हुड्डा साहब ने बार बार उस पर। आज आप समय ज्यादा ले जा रहे हैं, आपको पता है, फिर कप्तान पे बात आ जाती है। आज समय आप ज्यादा ले जा रहे हैं। विद्रोही जी, मैं आता हूँ, विद्रोही जी इंतजार कर रहे हैं। नहीं रुकिए, विद्रोही जी की बारी है। नहीं आऊंगा, चौहान साहब आऊंगा। विद्रोही जी एक सवाल था, वो कह रहे थे हरियाणा के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आप तो यात्रा के मुद्दे लेकर बैठ गए, हरियाणा के विषय उठाइए। वरुण जी, पहले तो मैं एक बात चौहान साहब की जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं बीच में तो बोलता नहीं हूं। इन्होंने कहा ठग बंधन या फलाना बंधन, भाई हमारा तो इनेलो से कोई तालमेल ना आज था न कल है, आपका ही रहा है, भाजपा का ही रहा है, और ठग बंधन तो आपने किया है। हाँ, रहा है। जो जजपा आपको जमुना पार भेज रही थी, आप पर बड़े बड़े आरोप लगा रही थी 2019 में, उन्होंने आपसे गठबंधन किया है। तो ठग तो आप हैं, हम नहीं है। ठग बंधन आपका है, पैसों का बंधन आपका है, लूट का बंधन आपका है। और दूसरा, ये बिजली के लंबे चौड़े दावे ठोक रहे थे। अब विजेंद्र रेड्डी ने कौन सी गलत बात कही थी? एक बिजली यूनिट पैदा ना की, हमारे पैदा की हुई बिजली पर आप मौज कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारा राज चला गया, आपका राज आ गया। दूसरी बात आपने पूछी मुद्दों की, मैंने वरुण जी प्रथम वक्तव्य में आपसे कहा था कि जो आज का सेशन था वो केवल 2 तरह का हुआ है। उसमें पहला सवाल था सवालों का, अब सवाल कौन से लगेंगे ये तय अध्यक्ष जी करते हैं। शून्यकाल में कौन विधायक मुद्दा उठाएगा ये भी अध्यक्ष जी तय करते हैं। तो जो मुद्दे मिले उन्हीं पर बोले। सड़क का मुद्दा आया तो हमने सड़क का उठा दिया,
हाँ, एक जो विपक्ष का नेता होता है उसको विशेष अधिकार होता है, वो मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता वो बीच में हस्तक्षेप कर सकते हैं, वो एक संवैधानिक अधिकार है। तो उस अधिकार का प्रयोग करते हुए हुड्डा ने बिजली का मुद्दा उठा दिया, ये एक सामान्य सी बात है। अब और जो किसान के मुद्दे हैं और मुद्दे हैं वो कल उठेंगे, हम सारे मुद्दे उठाएंगे और सरकार को पूरा घेरेंगे और सरकार को बेनकाब करेंगे, जो विपक्ष का काम होता है। और जहां तक ये बुलडोजर की राजनीति है, मैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूं कि कम से कम हरियाणा के अंदर एक उदाहरण देते हैं आप, ये कि कभी हरियाणा की जनता ने किसी अपराधी को बचाने के लिए सड़कों पर आए हो, जैसे जम्मू कश्मीर में परिवार आते, हरियाणा में संस्कृति नहीं है। अपराध है, अपराधियों पर अंकुश लगाना भी जरूरी है, पर हिंदुस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं है, हिंदुस्तान तानाशाह देश नहीं है। यहाँ लोकतंत्र है, संविधान का राज है और सारे काम संविधान के तहत होने चाहिए, चाहे अपराधी है या नहीं है। ये फैसला न आप कर सकते हैं न मैं कर सकता हूं, ये न्यायालय करेगा। हमारा विरोध आपकी तानाशाही और बुलडोजर नीति के खिलाफ है। ठीक है, वीरेंद्र सिंह चौहान जवाब दे रहे हैं, हम आपके साथ है। जवाब दे रहे हैं। कितना अंकुश लगा रहे हैं, नहीं मैं लास्ट बात खत्म कर रहा हूं वरुण जी, कितना अंकुश लगा रहे हैं आप कहे तो मैं इसी बहस के अंदर 40 से ज्यादा अपराधी हैं हरियाणा के अंदर, जिस पर 20 लाख से 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा है आपने 8 साल में। इतना समय नहीं है, फिर एक दिन चर्चा कर लेंगे इस पे नहीं चर्चा कर लेंगे। ये कह रहे हैं जब कह रहा हूं कि कह रहे ना, नहीं ये कह रहे हैं जब कह रहा हूं, आपको पता है मैं जो कहता हूँ कर दूंगा, फिर आप कहेंगे तो दिन चर्चा इस पे हो जाएगी। अब चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। चौटाला के ऊपर आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्यों नहीं है? 99 में ठीक है विद्रोही जी, जवाब लेने दीजिए विद्रोही जी। चुनाव पूर्व गठबंधन, चुनाव का बाद का ठीक है विद्रोही जी, जवाब ले लूं मैं, आपके सवाल बड़े अच्छे हैं, जवाब तो लेने दीजिए। लोकसभा कभी और विधानसभा आज विद्रोही जी अलग ही मूड में जितने चौटाला दोषी है उतने वेद ही प्रकाश आप जी, दोषी हैं। वेद प्रकाश जी, आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं। नहीं वेद प्रकाश जी ऐसे ना करें। हाँ जी चौहान साहब जवाब दीजिए। वरुण भाई, वेद प्रकाश विद्रोही जी का आखिरी कमेंट जो है उसको छोड़ दें तो आज की चर्चा भी आपकी ऐसी चली जैसी हरियाणा की विधानसभा कमोबेश वेद प्रकाश जी के अनुसार स्मूथली चली। एक सवाल पर वहां गड़बड़ हुई, एक कमेंट में वेद प्रकाश जी ने आपा खोया, वरना सब संयमित रहे। मैं मुस्कुराते मुस्कुराते एक बात करना चाहता हूं, और दोनों मित्र हैं मेरे, वेद जी भी और विजेंद्र जी भी, हमारी तीनों की राशि एक ही है। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों ने कहा कि मनोहर सरकार ने एक भी यूनिट बिजली नहीं बनाई। वेद प्रकाश जी अपना पीठ थपथपा रहे कि हमारी बनाई बिजली पे ये दावे ठोक रहे हैं। भाई अगर मैं विजेंद्र रेड्डू और वेद प्रकाश विद्रोही दोनों के इस दावे को सच मान लूं कि हमने एक भी यूनिट बिजली नहीं बनाई, जितनी बिजली हरियाणा में पहले थी आज भी उतनी ही है। अगर इनकी बात को वरुण भाई, आज तो सारे व वाले बैठे हुए हैं, अगर इन दोनों व वाले साथियों की बात को मेरा तीसरा साथी वरुण भी मान ले कि यही सच है, तो भी मैं ये कहना चाहता हूं चलते चलते कि अभिनंदन कीजिए उस मुख्यमंत्री का, अभिनंदन कीजिए उस सरकार का जिसने पहले से मौजूद बिजली का इतना बढ़िया प्रबंधन किया कि आज हरियाणा के 5500 से ज्यादा गांवों में दो तिहाई गांवों में बिजली 24 घंटे आ रही है। आई रिपीट वरुण जी, 14 तक मेरे गांव में, और अगर आपका गांव भी हरियाणा के किसी हिस्से में है, वहां बिजली की औसत आपूर्ति कहीं भी किसी भी कीमत पर 7-8 घंटे से ज्यादा नहीं थी गांव में। आज अगर 5500 गांव में बिना एक यूनिट बिजली पैदा किए कोई मुख्यमंत्री, कोई बिजली मंत्री 24 घंटे बिजली दे रहा है, तो हमारा हक बनता है कि इसी सदन में, इसी विधानसभा के सत्र में हमारे मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री की प्रशंसा में एक प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। एक लाइन का ही पारित कर दीजिए कि आपने हमारी बनाई बिजली पर हरियाणा को रोशन कर दिया। ठीक है भाई साहब, ये ठीक अच्छा प्रबंधन है। अब समय रेडू जी 30 सेकंड लीजिएगा। हाँ, वरुण जी ये कहना चाहूंगा, वीरेंद्र जी ने आज आपके चैनल पर बैठ करके ये घोषणा कर दी कि हमारी ये सरकार बिल्कुल असफल सरकार है और किसी भी प्रकार से हरियाणा के शासन को ठीक प्रकार से चलाने ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने, कम से कम हाँ कह दिया ना, कह दिया। इन्होंने कहा इनडायरेक्ट रूप से कह दिया ना, इन्होंने कहा कि अब बिटवीन द लाइन आप कुछ भी पकड़िए सर। चौटाला सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती थी,
और अब 8 साल से हरियाणा प्रदेश में इनकी सरकार है। वो जो संरक्षित अपराधी थे, एक के खिलाफ भी इन्होंने कोई मुकदमा दायर नहीं किया, कोई FIR दायर नहीं की। ठीक है रेणु जी, समय आज कम है मेरे पास। विद्रोही जी, एक लाइन का प्रस्ताव पास कर दीजिए आप भाई। तो देखिए, झूठ बोलते हैं कि वरुण जी, गाँव में 24 चौहान साहब ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि उन्होंने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। मैंने तो कहा है कि आपका सौभाग्य, जो बिजली हम बनाकर हमारे टाइम में जो कारखाने लगाए थे उनका उत्पादन आपको मिला, हमारी सरकार चली गई, आपने उसका फायदा उठा लिया। अगर हमारे सरकार हमारी बनती तो तब भी यही स्थिति रहती। तो आप तो मेरी बात की पुष्टि कर रहे हैं, उल्टा आपने तो झाड़ली का पावर प्लांट और बेच दिया। जो हमारा जो हरियाणा का 600 यूनिट था उसको आप, चलिए ठीक है सर, समय इतना ही था मेरे पास, समय इतना ही था। माफी चाहता हूँ विद्रोही जी, कल सत्र चलेगा, कल चर्चा भी जारी रहेगी सियासी अखाड़ा में। समय मेरे पास इतना ही था, मैं माफी चाहता हूँ। चौहान साहब, अगर आप बिजली होते हुए भी बिजली नहीं दे पाए, आप असफल रहे। हम उपलब्ध बिजली का सुप्रबंधन कर पाए, ये हमारी सफलता है। ठीक है सर, मनोहर जी को और उनकी टीम का अभिनंदन बनता है। शीतकालीन सत्र जारी है, दूसरे दिन भी चर्चा करेंगे। वी फॉर विक्ट्री आज 4 से लोग बैठे हुए हैं, तो स्मूथली चर्चा हो गई, अच्छी बात है। आप सारे मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।